बुद्धि अकल थारे से गरीब हमको नहीं, किराया भाड़ा लगा के भी जा सको। सत्संग की जरूरत अगर तुम्हें है तो मान बढ़ाई की जरूरत है, कितने हंडी जाओ के जरूरत है, पूरा क्या हो जाएगा। सत्संग मिलना चाहिए आदमी ने। सत्संग नाम शिक्षा का है, जो उस सत्संग से शिक्षा लेके अपना सुधार करता है, नाम लेके नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है। कोई अड़चन से सुनो, इतने सत्संग में दे रखे हैं हजारों की तादाद में। उन सत्संगों में मैंने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ रखी। ज्ञान के बारे में, सुमन के बारे में, अभ्यास के बारे में, बुराई तजने के बारे में, सेवा के बारे में, प्रेम के बारे में, श्रद्धा विश्वास के बारे में। लेकिन हमने कौन सी चीज सीखी जो उसमें एक भी बता दो। सत्संग कहते किसको? अगर उसके बावजूद भी तुम्हें कोई चीज की अड़खल से, कोई भरम रह जैसे, कोई तीर्थ के बारे में, कोई व्रत के बारे में, कोई पूजा पाठ के बारे में, कोई यज्ञ हवन के बारे में, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बारे में, मैंने जब कोई भी भ्रम छोड़ा नहीं, अगर फिर भी था कोई चीज नहीं समझ में आती तो और सत्संग बैठ के गौर से सुन लियो, कितने भी दिनोद सुन लो, बहनी सुन लो, इशार सुन लो, रोहतक सुन लो, जींद सुन लो, कितने आश्रम से, हर 30 किलोमीटर पे से आश्रम, हर हफ्ते में 1 जुलाई से लेके आज तक मैंने 15-16 सत्संग करे। 6 महीने हुए जुलाई से लेके 5 हुए होंगे, 5 महीने में 16 सत्संग, महीने के कई सत्संग हो गए? 3 सत्संग हो गए महीने के, तो कितने दिन में? 10 दिन में सत्संग हो गया। और किसी का फासला देख लो, हरियाणा में 30 और 35 किलोमीटर पर शहर से, लुहाना 30 किलोमीटर से, रोहतक 30 किलोमीटर, जींद 30-35 पड़ा है, जींद से हिसार कितना पड़ा है, हिसार से शिवानी कितना पड़ा है, शिवानी से बयानी कितना पड़ा है, रोहतक कितना पड़ा है। फिर इनके बयान की समझ को नहीं आवा, मनमा के कहते हमारे लिए सत्संग करे आवा ने महा, तो फिर मेरा कहना, सुनना, बोलना, उपदेश और शिक्षा देना बेकार हो। ये उनकी तरफ भी नहीं देखते, और उनके बोल के दे अपने बोलन भी को नहीं दे वो लोग, वो तुम्हें बोलन भी नहीं देंगे उनके सत्संगी से वो। और कदे धोरे पासता है फटक के, उन्हें देखा को नहीं से, कदे हाथ से टच नहीं करे, हाथ पे प्रसाद नहीं दिया, ना कदे बात कर सके ना देख सके, मिलना पड़े तो देख के नहीं कह दे ओ मेरा धन हो गई। और यह भी मेरी गारंटी है, हमारे तो अच्छा किसी बात सत्संग हो तो उड़े चले जाओ, जब मेरे तो अच्छा सत्संग तो मिले उड़े चले जाओ बेशक, मैं किसी ने मान के कौन रखूँ। लेकिन कौन ही सत्संग दुनिया में कितने भी हांड के मारे टक्कर खा के आ जाइयो, लोग ठग बैठे हैं, लुटेरे बैठे, क्यों कमाई को नहीं करी। अब इस तरह वाली बात सुनोगे हम भी उसे रहो, जो तुम्हें काम दिया गया वो तो कर दे को नहीं। होमवर्क क्या है तुम्हारा? नाम का सुमन करो, कदे भूलने से भी नहीं करो। ध्यान में बैठते हो? नहीं बैठते। अगर ध्यान में बैठते, सुमन करते, नाम जपते तो थोड़ा वह बात याद रहती, तुम्हारे अंदर में विश्वास जम जाता। कितने भी जा लो, परमात्मा के एक जगह बैठा देखा, मंदिर में सेके, मस्जिद में सेके, वो हर जगह मौजूद है। जहां जो देखना चाहता है वहीं उसको देख लो, उसका तर भाजता आंड से कोई किते। बहुत नासमझी की बात है। अगर भक्ति करना चाहते हो, सत्संग का प्रेम से, तो आदमी लाख कोस भी चल के चला जाएगा, लाख कोस। समझाओ ऐसा। कड़े होशियारपुर पंजाब में, कड़े आगरा कितनी दूर पड़े थे सत्संगों के लिए, हम 30 किलोमीटर पे इन्हों को आ जा। और फिर उस चीज की तुलना करके नहीं देखते, तो हमने तो छाती में हाथ मार के कहना चाहिए कि हमारे वर्गा तो कितने सत्संग ने और नाम ने, और हमारे जितने जो खुल को नहीं कितने भी 24 घंटे जो भंडारा चल रहा है, आदमी नानी बटेव की डाल सेवा करें कि बैठो भाई आराम से बैठ जाओ, खाना खा लो, दर्शन होंगे सब तो मिलेंगे, एक एक आदमी तो मिलो, एक एक आदमी की देवी प्रथा को नहीं। या
कोई भेदभाव को नहीं। उरे डॉक्टर साहब बैठे से और उरे जो है गरीब से गरीब मजदूर आदमी बैठे थे। ये है सत्संग। सत्संग की भावना है कोई नहीं। सत्संग कहते किसको है? मन में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेरा ने अकल का दिवाड़ा काट के बैठे। और नहीं तो यूं कहते हैं वो मेरा चलना टेक है हमारे। मतलब इनको ये कभी इस बारे में यूं नहीं सोचते कि, और मैं बताऊं मेरी दिनचर्या है, रात के 2 बजे उठ जाता हूँ मैं, रात के 10 बजे वापस शाम में जाऊँ। बीच का कितना टाइम से दे लो, 4 घंटे आराम करूँ। 20 घंटे संगत के लिए काम करता हूँ, उसके बावजूद ये हालत है। हम एक दिन किधर चले जाओ, आंधी खाट में जाके पढ़ो सौरभ देशी। ये बात है। सत्संग करना, त्याग करना, तप करना, ये कोई आसान बात होती है? हर कोई कर लेता भाई। अगर इसने भी समझ को नहीं कि कम तो यूं देख ले कि हाँ हमारे वर्गा तो कितने सस्ता सौदा को नहीं। मैं तो सत्संग में रुक के मार के कहूँ कि दुकान हमारी जरूर नीचे होगी, पकवान हमारा बहुत ऊंचा है। ऊंची दुकान ना के दो पकवान जो है फीके हैं, लेकिन हमारी दुकान नीची होगी, पकवान बहुत पक्का है। इस बात के लिए तो हमने होना चाहिए गर्व, घमंड होना चाहिए तरह। छाती ठोक के किसी ने इसको हो के मारे पाखंड को नहीं मारे, कोई चीज लको के को नहीं मारे, पैरा को नहीं किसी का मारे, बंदूक खाने को नहीं खड़े। वहाँ हर आदमी जो से ना, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कितने का हो, सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, किसी का भी सत्संगी हो, सबको छाती का लगाऊं। साधु हो सन्यासी हो, कोई सिख हो मुसलमान हो ईसाई हो, कोई जाति का हमारे सवाल नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना परिचय खुद दे दो हो, जो आदमी नहीं करता कहा के कहेंगे मेरे को सुनून को नहीं बनता, तेरी कमी से नहीं बनता तो तू को नहीं करता। हमने करने वाला काम था वो दे दिया, कर दिया। बैंक से कोई पैसे लेके बर्बाद करेगा और कह दे मेरा गुजारा को नहीं चल रहा, तो कमी किसकी है? देना तो दे दिया। नाम के बराबर कोई दौलत थोड़ी है। संसद गुरु ने नाम की बख्शीश कर दी। उन्होंने गुरु की आज्ञा में रहना, सेवकाई करना, प्रेमा भक्ति करनी और उनकी आज्ञा का पालन करना है। इस बात को समझे नहीं कोई। हमने करी थी भक्ति तो 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, मुड़ के कौन देखा? हमने कदे कामनाएं को नहीं करी कितने की भी, कि उड़े जाऊं या जाऊं, वो करूं ये करूं। जो गुरु की आज्ञा करवाओ वो करवाओ। गुरु हमारे लिए जो अच्छा सोचता है वो करवाओगा। हमने मेरा होता तो हम कर लेते। न हमारी बेइज्जती करवाओ तो हमारी थोड़ी करवाओ, गुरु की बेइज्जती होगी। गुरु के चेले सा गलत को नहीं करा, गुरु की आज्ञा में रह के काम कराएंगे। अगर गुरु हमने राज दिवाओ तो हमारी कोई बड़ाई को नहीं, गुरु ने दिवाई है। अगर हमारा अपना खुद का जीवन होता तो मेरा न कड़े मिट्टी में मिल दे, कड़े गंदी नालियां की नालियां मुंह दे के न मर दे। ये गुरु की कृपा हुई जिद्दे तो वो जीवन जीवा। हाँ अपना जीवन तो बर्बाद हो लिया कदे का, किसी शराब पी के मर दे, किसी का लट तड़ा के मर दे, उल्टी सीधे कामा में किसी की दुर्घटना होती। लेकिन गुरु ने जो शिक्षा दी, दीक्षा दी, उसके ऊपर चले, आज्ञा का पालन कराया, तो गुरु ने सब कुछ बख्श दिया, कोई कमी कौन छोड़ी। ये हो से गुरु का ऋण, गुरु के कर्जदार सब कुछ बख्श दिया गुरु ने। दुर्मति जब दूर कर दी, दुर्गुण मारे दूर कर दिए, सदगति हमने दे दी। नरकों में बासा होना था, कोई ज्ञान गिनती नहीं थी कितने भी, लेकिन गुरु ने जो मौज बख्शी, गुरु की आज्ञा में रहना शिष्य का काम है। गुरु ने जो कही वो काम करो। तुम अपना काम करवाना चाहो तो, जो अपना करवाना चाहता है तो फिर तो तुम वो काल के वो गुलाम हो गए। काल मन बैठा तुम्हारा मन करवाता है वो करते हो। गुरु तो नहीं कहता ये करो, गुरु तो कहता भजन करो, नाम का सुमरण करो, किसी से धोखाधड़ी ना करो, चोरी ना करो, ईर्ष्या द्वेष ना करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, माँ बाप की सास ससुर की सेवा करो, भूखे गरीब दीन की मदद करो,
पशु जीव जंतुओं पर दया करो, मीठा बोलो। देखो फिर जिंदगी का रस आनंद कितना होगा। लेकिन उन बातों को नहीं समझते आप तो ईमान बढ़ाइया में डूब गए। हम तो कह दे हमारा मोक्ष कहाँ से, कोई कह देगा हमारा जो है रोहतक का है, कोई कह देगा हमारा रोड का से, कोई सोनीपत का, कोई करनाल का। मैं कौन से नापना कह दी। चार चार खोरे लग घर के लगा रखे, वह भी अपने को नहीं छोड़ के जाओगे सारे। जब गरज होती है तो आदमी कहीं का कहीं चला जाता है। बिना भाग और बिना कर्म के इंसान कुछ लिया नहीं करता। अपनी दिमाग, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि कुछ को नहीं चले। परमात्मा की आज्ञा में जो बरतता है वो दुख दे सुख दे, उसकी आज्ञा में रहोगे अपना आप संभाल करेगा। लेकिन जड़े तुम अपनी अकल दुड़ाओगे, उड़े मार खाओगे। तो अपनी अकल नहीं, मौज में रहना सीखो। मौज क्या है ये देखो कि जो मौज से है वो बढ़िया होने लग रहा है, जो मौज नहीं है तो को नहीं हो। और बिना मौज का करना चाहोगे तो कौन कोई ऐसी अड़खल पैदा होगी, को नहीं हो। महर्षि जी ने एक बार एक जना आके कहने लगे, न्यूले जी न्यूले हमारे सत्संग कराओ। थोड़ी संगत होया कर दी। बोले भाई सत्संग का तो बोले कि तो टाइम को नहीं। बोले ना जी उस दिन सत्संग चालू। ने बोला अरे मौज नहीं है अभी। ने बोला ना जी मैं तो सारी तैयारी कर रखी सर, हमारा करके आओ। ने बोला भाई तू अपनी मर्जी चलावे है, जब मैं कह दी मौज को नहीं। मेरा ना जी आना पड़ेगा। बोला अच्छा भाई ठीक है, कह दी। जिस दिन सत्संग का टाइम था न, संगत आगी सत्संग होने का टाइम हो गया है, उसे साड़ा का जवाब आ गया, मेरा सांप लग गया, उसका साड़ा मिल गया। हाथ जोड़ के बोलिया जी मैं तो सत्संग को नहीं सुन सकूं, और इसी तरह मेरा साड़ा जवान था। मेरा मैं तुम्हें कही थी वह बात मानी थी तुम्हें कि मौज नहीं है। बिना सत्संग करे उठ के चले गए। तो कही है महापुरुषों ने कि अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। अपनी चेती होंगी ने तो राजा बलि 100 यज्ञ पूरी कर गया था। 100 यज्ञ। हम तो 1 मिनट भी भजन में को नहीं बैठते। और वो 101 में यज्ञ पूरी कर लेता तो इंद्र का राज मिल जाता उसने। लेकिन वह पूरी होने से पहले इंद्र की गद्दी डगमगागी, जाके विष्णु भगवान आगे बोलिया जी मेरे तो लोक में राजा बलि से मेरा राज क्वेश्चन न हो रहा, उसने 100 यज्ञ पूरी कर लिया, पूरी होगी तो मेरा राज गया। 52 भगवान का रूप धर के न छोटा ठिंगना सा ब्राह्मण बन के न चला गया। ब्राह्मणों को दान दिया करता ब्राह्मण को। जाके न राजा बलि ने कहने लगा ब्राह्मण आया तेरे द्वार पर, वो यज्ञशाला में जाता बैठने ने बोला कि हाँ बोलो। उसका गुरु भी नाट गया। नूला राजा बलि के करे है यो ठगन आया से तने, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, छदम रूप धार के आया से और यो विष्णु भगवान से। नूला इससे बड़ी बात और क्या होगी। अगर परमात्मा खुद मेरे द्वार पर है तो नाटू को नहीं, बेशक तुझे कुछ भी कहने दान दूंगा। दान ईसा दिया। उसने 3 कदम जमीन मांगी थी, 1 कदम में जमीन नाप ली, 1 में आकाश नाप लिया, तीसरा कदम बोला कड़े दूँ, बोला मेरी छाती पर रख दे, पताड़ में चला दिया। चाहे था इंद्र का राज लेना, गया जाके पताड़ में पड़ा। तो जब कही अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहो आकाश को प्रभु पठायो पताड़, पताड़ में बिठा दिया। इसलिए हमारी बुद्धि चतुराई नहीं चलती भाई। मौज में रहना सीखो। सत्संग दुनिया भर के है। दूर जाना है कोई कड़े से मोट है, लाख कोस से या मोट पड़ी 35 कोस पर है। यो से राम रह लग रहा सत्संग की कमी है। जिस आदमी में सत्संग की जरूरत होगी, चाहे वो कितने छुट्टी के, मैं जितने सत्संग करूं सारे सुने हो तो किसी ने 1 साल में बताया दो, न्यू मन सारे सुने थे। बोलो। और फिर ढंग की चीज होया करे, ये थोड़ी सा उड़ जाके क्या मिल जाएगा तुमने। ये सत्संग उड़ा होने लग रहा।
सत्संग तो इंसान की सुधार के लिए उपदेश होता है, वो कहीं भी ले सकता है। सत्संग में महाराज के नर बुराई छोटे को नहीं, उसके लिए सत्संग लाग गया के? तो भाई सत्संग सुना करो, गणेश सत्संग है अपना जितने सत्संग कितने को नहीं होंगे।